हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल द रिजल्ट कोच। ठीक है, कल हमने एक चैप्टर देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, पहले तो हमने हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया, फिर हमने एक चैप्टर था सिंधु घाटी सभ्यता जो हमने अच्छी तरीके से कल डिस्कस किया, जिसका सेकेंड पार्ट मैं लेके आया हूँ। ठीक है, कल मैंने वर्ल्ड में जो जो प्रमुख स्थल थे, 7 प्रमुख स्थल थे, मैंने वो बता दिया था। ठीक है, आज मैं इंडिया में जो प्रमुख स्थल है मैं उसका डिस्कशन करूँगा। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता ही है, सिविलाइजेशन मीन्स लोगों का समूह। ठीक है, तो कल का एक बार रिवीजन अगर करना हो, क्विक रिवीजन, तो मैं करा देता हूँ। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन लोगों का समूह, ठीक है, उसको प्राग ऐतिहासिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व में ये पीक, मतलब जो बोल सकते हैं कि वो पीक समय में था, जो वेल एडवांस था, उस समय की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और सिंधु नदी जो नेपाल और चाइना और उत्तराखंड का जो, मतलब भारत का जो स्थल था, ठीक है, वो जो वहाँ पे उनके बॉर्डर से वहाँ पे एक मानसरोवर झील था। मानसरोवर झील के पास एक बोखरचू ग्लेशियर था। ग्लेशियर के पिघलने से जो नदी का प्रवाह हो रहा था उसको सिंधु नदी बोलते हैं। ठीक है, अब सिंधु नदी में 5 सहायक नदी थी जो पंजाब में बहती, पंजाब से रिलेटेड बहते थे, पंजाब में बहती थी। ठीक है, तो 5 नदी थी। सहायक नदी कौन कौन सी? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। क्लियर? 5, ये पांचों नदी जाके उनसे मिलती थी सिंधु नदी से। और सिंधु नदी जो है तिब्बत से होते हुए लद्दाख, ठीक है, लद्दाख से होते हुए पीओके के रास्ते, पीओके होते हुए अरब सागर की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर 1921 में जो है दयाराम साइनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। कभी? 1921 में। फिर आरडी बनर्जी थे जो मोहनजोदारो को 590 किलोमीटर दूर हड़प्पा से उन्होंने खोज किया। किसका? मोहनजोदारो को। ठीक है, मोहनजोदड़ो को। ठीक है, 1922 में। राखाल दास बनर्जी, आरडी बनर्जी मतलब। ठीक है, ये हो गया। चार्ल्स मेसन करके अधिकारी थे, उन्होंने उनकी बुक में वो जो भी रूटीन काम करते थे वहाँ वो मेंशन करते थे कि आज मैंने क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आके मेंशन करते थे, वहाँ से हमें पता चला था। उनका बुक का नाम पूछ लिया तो क्या बताओगे? द नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड द पंजाब। ठीक है, उसके बाद बात किए थे हम लोग कौन कौन से प्रमुख स्थल थे। सोरतुगई, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चान्होदारो, बालाकोट और सुतकागंडोर। ठीक है, हड़प्पा की खोज फर्स्ट साइट थी, मतलब वो पहला जो स्थल खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता में, वो कौन सी खोजी गई थी? हड़प्पा। ठीक है, फिर मैं डिस्कस किया था कि वर्ल्ड में अगर मैं अपने इंडिया के मैप पे देखूँ, सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे उत्तरी भाग में, ऊपरी भाग में, तो क्या खोजा गया था? सोरतुगई। वो कहाँ पे था? अफगानिस्तान। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पश्चिमी साइड में बात करूं तो पश्चिमी साइड में क्या खोजा गया था? सुतकागंडोर। ठीक है, पश्चिमी साइड में। उसके बाद पूर्व साइड में मेरठ यूपी के, आलमगीरपुर। ठीक है, दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र का। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब मैं, ये कल का एक क्विक रिवीजन था, अब मैं आगे चल रहा हूँ। जो आज मैं कवर करने वाला है इंडिया में मेन जगह पे कहाँ पे था। ठीक है, मांडा की खोज हुई अखनूर, जम्मू एंड कश्मीर भाग में पड़ता है, वहाँ यह स्थल खोजा गया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण स्थल है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्वेश्चन हमारे ऐसे ही आते हैं। ठीक है, रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के पास में रोपड़ है, पंजाब के जगह पे रोपड़ खोजा गया। हरियाणा में 2 जगह था, राखीगढ़ी और बनावली। राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ी साइट खोजी गई है, अब तक की सबसे बड़ी साइट क्या है? राखीगढ़ी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेगा सबसे बड़ी साइट अब तक की सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी खोजी गई है, तो कौन सा? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ बिलोंग करता है, किस जगह पे है साइट? तो हरियाणा में। ठीक है, आलमगीरपुर
पूर्वी साइड में मेरठ के पास उत्तर प्रदेश क्लियर। भीरराना, भीरराना पुराना, सबसे पुराना साइड जो है कौन सा है? भीरराना, ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में, ठीक है, खोजी गई। धोला, अभी गुजरात में कुछ साइट हैं जो खोजी जा चुकी हैं, जो है धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा और रोचदी, ठीक है। लोथल को पोर्ट सिटी भी कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना पोर्ट सिटी किसको बोलते हैं? लोथल को। धोलावीरा को किस लिए जाना जाता? अच्छा, उधर जल प्रतिबंधक था, वहाँ ऐसे तरीक़ों से बनाया गया था कि वहाँ पे जल का प्रतिबंधक, मतलब हर चीज़ वेल प्लान से बना हुआ है। तो वो कहाँ से पता चला था? धोलावीरा से, ठीक है। ये प्रमुख स्थल है जो अपने इंडिया में है, ठीक है, प्रमुख स्थल। तो ये ध्यान रखना। दाइमाबाद एक है जो महाराष्ट्र में स्थल खोजी जा चुकी है। क्लियर इतना? ठीक है। उसके बाद मैंने बताया, ये तो याद रखना ही है, सोरतुगई, हड़प्पा फर्स्ट साइट, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चानूदारो, बालाकोट और सुतकगंडो, ठीक है। कुछ पॉइंट्स और मैं याद रखने के लिए बताता हूँ। हड़प्पा पाक पंजाब में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट के पास स्थित है। किधर? रावी नदी, ठीक है, रावी नदी के तट के पास स्थित है। पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान का पंजाब, जो अभी पंजाब एक इंडिया में आधा पार्ट हो गया, आधा पार्ट पंजाब जो था पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। तो वहाँ का पंजाब प्रांत जो पड़ता था, वहाँ मोंटगोमरी जिले में रावी तट के पास स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब जो प्रांत है, वहाँ पे लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर है। क्लियर? कि 2 पॉइंट जरूर याद रखो, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके कुछ पॉइंट से याद रखना। इसकी खोज आर.डी. बनर्जी, मतलब राखाल दास बनर्जी ने किया 1922 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। इसको जो है माउंट ऑफ डेड बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब खोदा गया तो यहाँ पे बहुत सारे कंकाल मिला था, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो मतलब मृतकों का टीला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विशाल स्नानागार मिला, ठीक है। इतनी बड़ी विशाल स्नानागार था कि वहाँ पे देख के आश्चर्यचकित हो गए, बहुत बड़ा था, इसलिए वहाँ पे सबसे बड़ा विशाल स्नानागार मिला। वहाँ पे कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली। किसकी? ब्रोंज की। वहाँ पे मूर्ति मिली, ठीक है। पशुपति महादेव की मुहर मिली, ठीक है, वहाँ मुहर मिला। उसके बाद वहाँ पे 700 कुओं का शहर बोल सकते हैं। 700 कुआं मतलब समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा होता है। 700 कुआं कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में 700 कुआं मिला, इसलिए उसको कुओं का शहर भी बोल सकते हैं। तो उसको कुओं का शहर बोला जाने लगा, ठीक है। और मोहनजोदड़ो को 1980 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया, 1980 में, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी लिपि अगर पूछी जाए तो कैसे थी? चित्रात्मक, क्योंकि यहाँ पे कैसे कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली, पशुपति महादेव के मुहर मिले, तो इसलिए इसकी लिपि अगर पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे? चित्रात्मक, ठीक है। अगर चित्रात्मक वर्ड लिखा रहेगा तो उसको टिक करना। क्लियर? समझा इतना? किसी को डाउट है यहाँ पे? ठीक है, ये अच्छे तरीके से करके जाना। कल का रिवीजन है, कल का मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जाके देखना भी उसको, ठीक है। उसके बाद हम अब इसके अलावा हम कुछ मेन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आएंगे। वहाँ पे मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा जहाँ पे कुछ चीज़ें अगर छुट्टी भी रहेगी अपना पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। इसका जो है स्क्रीनशॉट अगर चाहिए तो आप सब ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, देखो अब अगर हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से
अगर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है, हम टॉपिक वाइज तो चलेंगे ही, ठीक है। जीके का हम लोग साथ में लेके अभी चलेंगे ही, ठीक है। जीके का आपके पास आता रहेगा, हर दिन आपको लेक्चर जीके का मिलता रहेगा, एक भी पार्ट छोड़ना मत गाइस, इतना ध्यान रखना। अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे साथ जुड़े हो तो मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करना और नोट्स बनाना, ठीक है। ये मैं एकदम शॉर्ट में लिखना हूँ, शॉर्ट में लिखा हुआ है। अगर इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जब एग्ज़ाम जब देने जाओगे तो रिवीजन करने के लिए बहुत फास्ट कवर होगा, ठीक है। कि हमें जल्दी से अगर रिवीजन करना हो तो फटाफट हमें याद भी रहेगा और फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। जीके के साथ साथ अब रीजनिंग बचता है, ठीक है। उसके बाद मैथ बनता है, ठीक है। जीएस का पार्ट जो है जनरल साइंस का, ठीक है, ये भी मैं लेके आऊँगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और बायोलॉजी, ठीक है। मैं ठीक है बायोलॉजी, ठीक है। तो ये तीनों मैं कवर करूँगा अच्छे तरीके से, ठीक है। इसका अच्छे से नोट्स बनाएंगे। ग्रुप डी का अगर एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमें कवर करना है। जीके जीएस का पार्ट मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा, फिजिक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है। बॉटनी भी ले लेंगे, ठीक है। तो मैं ये भी कवर करूँगा, ठीक है। पहले तो जीके का कुछ पॉइंट्स जो ज़रूरी है ये कर लेते हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एग्ज़ाम में पॉइंट गेन कराएंगे, क्योंकि जीके ही मेन पार्ट है जो एनटीपीसी में बहुत ज़रूरी है। 50 सेकंड जब देने जाओगे तो वहाँ पे बहुत फास्ट ये मार्क कवर करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ रीजनिंग तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और जल्द से जल्द उसको ख़त्म भी करेंगे। मैथ्स का कुछ 1-2 लेक्चर के बाद मैं मैथ्स का कुछ एक टॉपिक कवर करते स्टार्ट करना चालू कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहो इसके लिए। अब अगर हम बात कर रहे हैं गाइस की पीडीएफ की, ठीक है, तो पीडीएफ मैं अभी तो उस पर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तो ये सारे मेहनत आप सबको लिए कर रहा हूँ मैं, तो मेरे साथ जुड़े रहना। पीडीएफ भी आपको मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ मिलेगा आपको। मैं नोट्स वगैरह भी कुछ हैंड रिटन बनाऊँगा, ठीक है, वो भी मैं आप लोग को देते चलूँगा। और कुछ भी अगर डाउट भी रहेगा तो मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने अपना नंबर भी दिया है, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको अच्छे गाइडेंस भी प्रोवाइड करूँगा। और जो गवर्नमेंट के फॉर्म आ रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट का फॉर्म जो है, ठीक है, साइट चेक करो, ऑफिशियल साइट पे जाके चेक करो, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं, रेलवे की वैकेंसी आई थी वो भी फिल कर देना, ग्रुप डी का था वो सब ने फिल किया ही रहेगा, ठीक है। जो भी वैकेंसी आ रही है आप जो भी फिल करने के बाद आप हर सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। मैं कवर बहुत स्पीड में करने वाला हूँ, मैं कोशिश करूँ कि जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें फटाफट कवर हो जाए, हाँ। तो मैं स्पीड में भी लूँगा, कुछ चीज़ें रहेंगे जो हम नोट्स वगैरह में कवर कर लेंगे, जितना मैं लिख पाऊँगा, ठीक है। कुछ मैं एमसीक्यू कराना स्टार्ट करूँगा तो उसमें भी कवर हो जाएंगे। बस इतना ही था, ध्यान रखना कि हमें ये पूरा एक नोट्स प्रिपेयर रखना। ऐसा मत करना कि ये आधा नोट्स बाद में मिले ना, ठीक है। एक ऐसा नोट्स बना जीके के लिए बना लो, जीके बहुत वास्ट है, मैं एक कहानी के तौर पे बनाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट में लिखाते चलूँगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ इतना, ठीक है। आगे चलूँ मैं, समझ में आया? इंडिया में कौन सा है? मांडा, अखनूर जम्मू और कश्मीर, रोपड़ में पंजाब, सतलज नदी के पास, राखी बनावली हरियाणा के पास, आलमगीरपुर यूपी के मेरठ में, ठीक है। भिराना पुराना सबसे पुराना साइट, सबसे बड़ी साइट क्या थी? राखीगढ़ी। कालीबंगा राजस्थान में। अच्छा, जल प्रतिबंधक कहाँ से पता चला? मैं धोलावीरा से, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, दायमाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। क्लियर इतना? लोथल को पोर्ट सिटी बोलते हैं। 7 साइट कौन सी थी? सोरतुगई, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चानुदारो, बालाकोट, सुतकगंडोर। क्लियर? हड़प्पा की खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने, ठीक है, 1921 में, ठीक है। मोहनजोदड़ो की आर डी बनर्जी,
राखाल दास बनर्जी, मैंने चाणूदारों को बोला था, ठीक है। गोपाल मजूमदार, खोज किसने किया था? गोपाल मजूमदार। क्लियर, ठीक है। तो ये पूरा कवर करके रखना। मोहनजोदड़ो के आर.डी. बनर्जी के साथ साथ ये पॉइंट है, ये ध्यान रखना। मृतकों का टीला बोला जाता है। विशाल अष्टानागार मिला वहाँ पे, कांस की नर्तकी की मूर्ति मिली, पशुपति महादेव की मुहर मिली वहाँ पे, 700 कुआं था, कुओं का शहर भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1980 में वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है मोहनजोदड़ो के, ठीक है। हड़प्पा पाक पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी तट के पास है। मोहनजोदड़ो जो है पाक के पंजाब प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर है। क्लियर, ठीक है। सो गाइस एक बार रिपीट जरूर करना, रिवीजन करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।